उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब करियर से रिलेटेड है ये, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसमें माइंड वॉश हो जाएगा कि हम ये करवा रहे, ये जबकि एनएसएस का पार्ट। उन्होंने हमें मतलब वहीं पे इकट्ठा किया और बोला कि तुम्हारी वो पढ़ाई से रिलेटिव है, बोर्ड में तुम्हारी वो बहुत मदद करेगा। उन्होंने हमारे पूरे रूम के दरवाजे, खिड़की और पर्दे वगैरह सारे बंद करवा दिए और हमें कुछ नहीं बताया गया। 3 घंटे तक लगातार बैठा के एक ही पोजीशन में रखा। उन्होंने बोला आंखें अपनी बंद करो और ओम का उच्चारण करो, और उसके बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लग गई। मैं वहाँ से उठ के बाहर आने लग गई। जैसे मैं बाहर दरवाजे पे आई। स्वागत प्रणाम दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लक्ष्मण पहाड़ी में। तो दोस्तों मैं जो है आज फिर से जो है राजकीय इंटर कॉलेज कमांद में आ रखा हूँ। आज जो है यहाँ पे वापस से 1-2 बच्चों की हालत जो है उसी प्रकार से हुई है, तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे थोड़ा जानकारी लेने के लिए आ रखा हूँ अभी। तो अभी जो है मैं जो GIC में जो बच्चे हैं जो NSS का पार्ट हैं, मैं उनसे थोड़ा वार्तालाप करना चाहूँगा। तो भाई आप इस NSS का पार्ट हैं? हाँ जी, मेरा नाम अमन है, मैं सांकरी से हूँ। मैं इस NSS का पार्ट हूँ, ठीक है। मैं क्लास 12th में हूँ, इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। और ये सारे मेरे ग्रुप के हैं, मतलब उसी NSS? हाँ, NSS ग्रुप के सारे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये डोभाल अंकल जी ने कहा था, हमें ग्राउंड में मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब करियर से रिलेटेड है ये, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसमें माइंड वॉश हो जाएगा सब, मतलब तुम प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाओगे, ऐसा है उसका। और उन्होंने बताया नहीं हमें कि क्या करना है इसमें, एक्चुअली करना क्या है, कैसा होगा, क्या प्रोसेस होगी। और उनकी लड़की ने कर रखा है, उसे पूछने के लिए भी हमें मना किया था कि उन्हें उससे मत पूछना, और उसको भी मना किया था किसी के साथ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर वो आए यहाँ दोपहर के टाइम पे, तो वो आए, उन्होंने कम से कम 3-3.5 घंटा हमें हुआ था ऐसी लगभग, हाँ इतना टाइम हुआ था हमें, 4 बजे से 6:30 के आसपास ऐसा छोड़ा उन्होंने कुछ। और डोभाल जी भी आपके साथ में योगा कर रहे नहीं, वो नहीं थे हमारे साथ, डोभाल जी के बच्चे? वहाँ कोई नहीं था, उनका एक लड़का था मनीष डोभाल, वो हमारे साथ था, वहाँ सिर्फ बैठा हुआ था, वो हमारे साथ नहीं कर रहा था। योगा नहीं कर रहे थे? नहीं, वो सिर्फ बैठा हुआ था, बस हमारे इधर उधर घूम रहा था। अच्छा। उसमें क्या हुआ कि पहले उन्होंने थोड़ा बहुत एक्टिविटी करवाई, फर्स्ट डे एक्टिविटी करवाई, थोड़ा बहुत गेम करवाए, और उन्होंने जब मेडिटेशन करवाया तो उस साउंड से मतलब 2-3 लड़कियां इफेक्टिव हुई पहले दिन, पर बाकी कुछ नहीं हुआ, बाकी सब नॉर्मल थे। वो आपने लीक नहीं होने दिए वो बातें? किसी को बताई नहीं उन्होंने। वो अभिभावक संघ के अध्यक्ष है, उन्हें ये बात पहले पेरेंट्स लोगों से डिस्कस करनी चाहिए थी कि हम ये करवा रहे, ये जबकि NSS का पार्ट नहीं है, ये NSS का पार्ट नहीं है। उन्हें पूछना चाहिए था अभिभावकों को सहमति के साथ, पर उन्हें ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें ग्राउंड में ये भी पूछा था कि आप कौन कौन इसके लिए 500 रुपये डोनेट कर सकते हो, ये भी कहा था। लेकिन हमने मतलब नहीं है, हम स्टूडेंट है, इतना नहीं होता है हमारे पास, तो उन्होंने कहा था कि फीस मैं दूंगा, आप 5 रुपये डोनेट करना, पर देना पड़ेगा, ये कहा था। हाँ, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या, फिर जैसे हम रूम पे गए, जो ये मतलब योगा है, योगासन है ना? हाँ जी, योगासन है, जो भी बोल लो। हाँ जी। तो ये कितनी देर तक करते थे आप, मतलब घंटे, मिनट? घंटे मिनट की तो इसमें बात ही नहीं है, मिनट की कोई, घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठना है, आंख बंद करके। एक बोलना क्या होता था? बोलना कुछ नहीं, एक साउंड चल रहा था, सोहम शब्द था वो, सो में सांस भरनी थी और हम में छोड़नी थी। तो कभी वो एकदम मतलब लॉन्ग खींच रहे थे, कभी वो फास्ट हो रहा था, तो जो हिसाब से सांस, हाँ उसके हिसाब से सांस आगे पीछे लेनी और छोड़नी थी। हाँ, तो उसी में क्या हो गया कि कोई डीप चले गया इसमें, मतलब एकदम से। हाँ मैं समझ। हाँ, तो हाँ कुछ था वो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे, पर जिन्होंने इफेक्ट ही नहीं हुआ, हाँ जिसने ज्यादा दिया उन पे ज्यादा इफेक्ट। हाँ, और आज वापस कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई है। हाँ, कितने बच्चों की तबीयत खराब हुई आज? 2-3 की। मतलब उन्होंने आज किया नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, तो मतलब देख के ही इफेक्ट हो रहा है। हाँ, देख के ही उनका माइंड सीधे, कोई हाइपर हो रहा है, कोई एकदम डाउन हो रहा है, मतलब किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का लो हो रहा है, ऐसा हो रहा है इसका सिस्टम। और उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे ठीक होगा। कल हम जब बैठे थे तो कम से कम 1 घंटा हो गया था उन्हें रोते रोते, 1 घंटा हो गया था, ठीक है, 45 मिनट के आसपास। इतना कंफर्म टाइम नहीं, क्योंकि हमारे फोन सब एक साइड हो गए थे, साइलेंट करके उन्हीं के पास थे, उन्हीं ने ले लिया, उन सब ने ले लिया था। हमें टच नहीं करने दिया, हमें कहा गया कि इन्हें छेड़ना मत, आप अपनी पोजीशन में रहो। जो लड़का राहुल था तो वो अभी कैसा है? वो ठीक नहीं है, उसका बॉडी मतलब लूज है, इतना वो वीकनेस पेन हो रहा है उसको। हाँ जी, पेन हो रहा है उसको, तो बहुत बॉडी उसकी गर्म हो रही थी, जबकि वो उसकी बॉडी गर्म है, लेकिन वो रजाई पे रजाई ले रहा था, मैंने देखा। नहीं, उसको ठंड लग रही, एक बार उसकी बॉडी वो ठंडी पड़ रखी थी जब वो हॉल में था। उसके हाथ पांव ऐसे आकर रखे थे। एक अंजलि मेहर है, उसकी मतलब हाथ पांव कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बस उसका मुंह चल रहा था, रोए जा रही थी, चिल्ला रही थी। उसी में दीपिका है, उसका एकदम हाइपर हो रहा था, वो मतलब
देख नहीं पा रही थी इधर उधर, उन्हें खासकर उन्हीं को देख नहीं पा रही थी क्या हुआ, और बैक पेन पर आ रही तो थी। अभी जो है मैं तो खैर अभी आ रहा हूँ। हाँ जी। तो अभी इस मामले में मतलब कहाँ तक वो पहुंचे इन्वेस्टिगेशन? डोभाल जी आए थे यहाँ पे, डोभाल अंकल जी, उनको तो पुलिस वालों ने नीचे भेज दिया। अब हमें पता नहीं है कि पुलिस ने क्यों भेजा, क्या भेजा, हमने बात नहीं करवाई उनसे, कुछ बात नहीं हुई। बाकी अंदर बैठे हैं, बात चल रही है, सर लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। हमारा कल कैंप का चौथा दिन था, कल अच्छे से चल रहे थे, सारा कैंप अच्छे से चल रहा था, फुल एंजॉय था, उसमें कुछ नहीं था। सर की पूरी फैमिली थी यहाँ पे, वो कल ही सुबह गए यहाँ से। सब कुछ अच्छा से चल रहा था, बढ़िया था, फर्स्ट क्लास, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमारे परसों तक हमारे प्रिंसिपल सर भी यहाँ पे आ रहे थे, कल शायद छुट्टी पे चले गए, वो छुट्टी है तो घर चले गए शायद। बट कल कुछ ऐसा हुआ कि लंच के बाद, जब लंच हमने कर दिया तो 2:30 बजे के आसपास, जब वो यहाँ पे एंट्री हुई, उन दोनों की एंट्री हुई, और उनका लड़का आया था एक, वो मनीष डोभाल अंकल जी का लड़का आया था, मनीष डोभाल। तो उसके बाद जो लड़कियां परसों इफेक्ट हुई थी उनसे, तो वो एकदम से रोने लग गई, उनका रोने लग गई। उनका लड़का कहाँ है मनीष डोभाल? वो पता नहीं, वो बच्चे कहाँ हैं उसको मैंने कल बोला भी थी, वो कल क्या बोल रहा था कि 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा, टच मत कर। भाई जो हमारे साथ 4 साल से हैं, जो मतलब दोस्त हैं हमारे सारे, पूरी क्लासमेट, एक ग्रुप होता है। के बच्चे नहीं है आप भी, वो भी मतलब आपके साथ में ना? नहीं, वो हमारे साथ, वो पास आउट हो चुका है, पास आउट है यहाँ से। अच्छा, वो यहाँ हाँ हाँ, लड़की हमारे साथ है उसकी। अच्छा, लड़की उसकी लड़की परसों जब उसको बोला, उसके पापा को बोला कि हम नहीं करना चाह रहे, लड़कियों ने बोला जो इफेक्ट हुई। उनकी लड़की बैठी थी वहाँ पे? हाँ, उनकी लड़की वही थी। अच्छा, उनको कुछ नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने कर रखा है भले, पहले का कर रखा है पहले, हाँ शायद। तो वो क्या, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया तो वो ज्यादा इफेक्ट हुआ, ज्यादा इफेक्ट, जो उसमें ज्यादा डीप गए, जो ज्यादा डीप गए। हाँ चलो ठीक है भैया। तो अभी हमारे छोटे भाई हैं, तो ये भी जो है एनएसएस का पार्ट है, और इनको भी जो है काफ़ी हद तक जानकारी है, क्योंकि एक लड़के हैं और 18+ है ना? तो बताएंगे भाई जरा आपके साथ में क्या क्या घट रहा था ये इस स्कूल में? जब वो फर्स्ट दिन मेडिटेशन वाला आए थे परसों, तो उन्होंने हमको वहाँ हॉल में बैठा के रखा। उन्होंने हमारे पूरे रूम के दरवाजे, खिड़की और पर्दे वगैरह सारे बंद करवा दिए, और हमें कुछ नहीं बताया गया। और जब हमारा मतलब उन्होंने हमें 3 घंटे तक लगातार बैठा के एक ही पोजीशन में रखा। तो जब हमारे मेडिटेशन वगैरह खत्म हो गया, तो लास्ट में उन्होंने हमें बोला कि किसी से भी कुछ नहीं बताना है, तुम अगर ऊपर अपने कैंपस में जाओगे तो एक दूसरे से मतलब डिस्कस भी नहीं करना इस बारे में कि मेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ। बोला कि सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं चेक करना, अपना फ़ोन वगैरह साइड कर दो, और बोला कि हॉरर मूवी वगैरह कुछ नहीं देखनी। और फिर बोलने लग गए कि आपस में भी बात नहीं करनी, उसके बारे में उसके मन में क्या चल रहा उस वक्त, क्या मतलब कुछ किसी से बात ही नहीं करनी। कोई कुछ बोलेगा तुमको बस हंसना है, कोई लड़ाई करेगा, कोई तुमसे लड़ाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसके सामने जाने पर हंसना है, और कुछ नहीं करना है, बस कुछ भी करे कोई हंसना है। फिर उसके बाद हम कैंपस में आए, तो हाँ ये हमारा पूरा कैंपस है यहाँ हम। तो ये 2 बहनें हैं, तो ये 2 बहनें भी जो हैं वैसे हाइपर हो गई थी। कल हमसे प्रैक्टिस करवाई, उससे पहले परसों आए थे योगा करवाने वाले। हाँ। वो कह रहे थे कि मेडिटेशन करवाएंगे तो तुम्हारे शरीर में बदलाव आएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगेगा। तो ऐसा करके उन्होंने कहा, हम सबने कहा अच्छी बात है, हमें पढ़ाई करवा रहे हैं। तो परसों जो मतलब जो सिस्टम था, वो जो हमारे स्कूल के अध्यक्ष है मोहन डोभाल, उन्होंने लाया। तो उन्होंने हमें पहले बताया अपने, हम तो मेले में घूमने जा रहे थे, उन्होंने हमें मतलब वहीं पे इकट्ठा किया और बोला कि तुम्हारी वो पढ़ाई से रिलेटिव है, बोर्ड में तुम्हारी वो बहुत मदद करेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा 3 दिनों के अंदर तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे सामने भगवान खुद आकर चले गए हैं। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने उनसे कुछ जवाब नहीं किया। अब फिर पहला दिन आया, फिर 3 लड़कियों की मतलब तबीयत खराब हुई, फिर उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर जो उनकी लड़की थी गंगा, उन्होंने मतलब जिसकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने बोला, उन्हीं के मतलब जो अध्यक्ष हैं उनके लिए बोला कि तेरे पापा ऐसे हैं, उन्होंने जबरदस्ती हमारे लिए वहाँ भेजा। फिर उसने अपने पापा को फोन किया और अपने आंसू आए कि पापा आपके लिए ऐसे बोल रहे। फिर उसके पापा ने बोला जो अध्यक्ष है कि जो मतलब हमारे संस्कार दे रखे हैं वो रहने दो, मतलब जबरदस्ती किया सबके साथ। अगले दिन जब कुछ नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे अगर तुम लोग अगले दिन यहाँ पे नीचे नहीं जाओगे तो तुम्हें फेल करवा देंगे। मतलब जो लड़कियां थी जो अगले दिन नहीं वीडियो गई, भी बनाई ये उन्होंने, मतलब आपको हमारी रिकॉर्ड दबाव दिया हाँ जा जी, रहा था दबाव ऐसे टाइप करके? का था। जो मतलब लड़कियां अगले दिन नहीं गई, वो मेले में गई, उनके लिए बोला कि अगर तुम मेले में घूम रहे हो, उनकी वीडियो बनाई, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो हम तुम्हें फेल कर तुम्हें ना इनका रिजल्ट पता चले जाएगा। ये अभिभावक संघ के अध्यक्ष बोल रहे हैं आपको? हाँ जी। ये टीचर देहरादून से आए थे, तो उन्होंने ये मेडिटेशन का जैसे आप पार्ट कह रहे हैं, तो उन्होंने आपको बताया था कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? मतलब
अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो इसको नॉर्मल कैसे किया जा सके, ये बताया था आपको? नहीं, उन्होंने उसके बाद बताया था जब सबकी तबीयत खराब हुई, मतलब जब कल सबकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने बोला कि वो क्या प्याज के पकौड़े खाओ। लेकिन उन्होंने कहा था कि इससे अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे, योगा करोगे, जो भी करोगे, तो इससे तुम्हें रोना आएगा, किसी को गुस्सा आएगा, किसी को चिल्लाने का मन करेगा, जिसे जो मन करेगा वो करना, बस मुंह से but अपनी आंखें मत खोलनी। खोलनी। उन्होंने कमरे कुमरे सब बंद कर दे, मतलब जो दरवाजे होते कमरे के वो सब बंद कर दे। तो वहाँ पर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज चल रही थी सांस के हाँ रिलेटेड? जी, मतलब वो कह रहे थे कि जैसे सो बोलना है तो सांस ऊपर खींचनी है, हम बोले तो सांस नीचे करनी है। नहीं, मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आपकी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज चल रही है सांस के रिलेटेड, तो आपको ये चीजें खुले में करनी चाहिए ताकि आपको सांस की प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग कह रहे हैं कि एक तो वो हॉल में किया जा रहा है और ऊपर से हॉल बंद, ऊपर से आप दरवाजा बंद करवा रहे हैं और पर्दे भी लगवा रहे हैं, तो सांस में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना। हाँ जी, और एक लड़की ने क्वेश्चन भी किया कि पर्दे दरवाजे वगैरह बंद क्यों करता, बोल रहे कि हवा आ रही है बाहर से, इसलिए हम पर्दे बंद कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, और फिर कल जब हमारी तबीयत खराब हुई तो बोल रहे कि उनकी तबीयत खराब होने दो, नहीं उनको सही होने दो। जो सही था उनसे कह रहे थे, तुम्हारी तो नहीं हुई ना, वो नौटंकी कर रहे होंगे, ऐसे कह रहे थे। तो अभी आप तबीयत खराब हो, तो आप टोटल कितने बच्चे थे, मतलब इस वहाँ पे 31 बच्चे यहाँ पे एनएसएस के कैंप में आए हैं, बट पार्टिसिपेट उसमें 21 ने नहीं किया था। 21 ने किया था, लेकिन वहाँ पे जो है कल लिस्ट में नाम मैंने 16 का देखा था। जी, आधों का नाम लिखा था, फिर आधी लड़कियां चली गई, जिससे जैसे उनकी जैसे- तबीयत खराब हुई वो वैसे जाते गए। अच्छा अच्छा। मैं आप लोगों से एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे लड़कों ने बताया कि आपसे मेडिटेशन की फीस ली जा रही थी, क्या सच में ली जा रही हाँ थी? जी, और कितना चार्ज किया जा रहा था? 500। नहीं, देखो एनएसएस, क्योंकि हमने भी एनएसएस किया है, तो ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होता है, गवर्नमेंट का इसका खर्चा होता है इसमें। एनएसएस ये जो बाहर से आए थे ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की साइड से आए, राइजिंग इंडिया की तरफ से आए। तो मेरा सवाल है कि आपसे क्यों पैसे लिए जा रहे? पैसे तो आपसे नहीं लिए जाना चाहिए था ना, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आप, तो आपसे पैसे नहीं लिए जाने उन्होंने चाहिए थे। बोला, जो हमारे स्कूल के अध्यक्ष उन्होंने बोला कि बाहर तो वैसे 2100 इसकी फीस है, लेकिन हम 500 ले रहे हैं और तुम बाद में देना 500, हम ना सब बच्चों की उन्होंने मैं कहा दूंगा फीस। अगर तुम्हें और ये चीजें आपने अभिभावकों को बताई थी? तो तुम उसमें तब पैसे करना, मिलेंगे। अगर तुम्हें हमने बेकार लेने लगेगा नहीं तुम थे मुझे पैसे, पैसे हमने मत ऐसे देना, बोलते कि अगर इस तुम्हें कोर्स सही के बाद लगेगा तुम तब बेकार पैसे अच्छा, ये बोला था उन्होंने। हाँ जी, ठीक है। किसने देखा, उन्होंने थोड़ा तो अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है अभी? ठीक तो ठीक हो रहा। जब हमने किया था ना तो हमारे हाथ पैर खुद ही मुड़ रहे थे, पता ही नहीं लगा हमारा हमारा बॉडी ऐसी बढ़ रही थी दर्द हो जैसे रहा था, आप प्राण पेट नहीं भी ले सकते। नहीं, कुछ ऐसा जैसे आप ब्रीद इनहेल कर रहे थे तो माइंड में कुछ ऐसा हिट कर रहा था, ऐसी चीजें हो रही थी? पूरा सिर भी आगे से ऐसे लग रहा घूम रहा होगा पूरा। पहले दिन हमें थोड़ा सा हुआ, पहले दिन थोड़ा सा हुआ, अगले दिन पैर भी, हाथ भी, सिर भी, सब कुछ मतलब टाइट होने और लगा, आज भी, काम नहीं कर पा रहे। और आज भी। नहीं, आज नहीं, आज कल तो जो ये आज किन बच्चों के साथ में था? दूसरे बच्चे हो? आज 2-3 लड़कियों के साथ 2-3 लड़कियों के साथ में। उन्हें सिर्फ गुस्सा आ रहा है कि मतलब जब वो उनके सामने आ रहे तब उन्हें गुस्सा आ रहा है उनको देख। अच्छा अच्छा, वो गुस्सा आ जो रहा हो है। रहा है, उन्हीं को देख रहे, की बस वजह से हो रहा है। उन्हीं को देख उससे गुस्सा आ रहा है। अच्छा तो अच्छा। जो आपके टीचर थे जो ये चीजें करवा रहे थे वो खुद भी कर रहे थे या सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ऐसा करना? हमारे साथ कोई भी टीचर नहीं था। जैसे वो हमारे साथ अध्यक्ष नहीं 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 हमारे साथ वो नहीं, अध्यक्ष- जो मैडम है ना, जो मैडम थे योगा टीचर, या क्या वो बैठे हुए थे उस पोजीशन में? बैठे वो घूम रहे थे, बंद करवा के रखी थी। वो आपके आपको मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है? उन्होंने एक साउंड लगा रखा था। साउंड रिकॉर्ड म्यूजिक कैसा था वो कि माइंड में हिट कर रहा था आपको? उसने बोला था सो हम फिर ऐसे में फास्ट कभी मतलब उनका कहना है कि उसके हमें कुछ उसके हिसाब से नहीं सांस अप डाउन करनी होती है। ठीक है, समझ गया मैं। वो बोलते हैं, फिर बीच ठीक है, में ठीक है, वो ठीक है। टक भी करते हैं, तो उस टाइम थोड़ा अजीब सा फील होता है। बीच में आपने मतलब बीच में ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। ऐसे पहले छुट्टी एक टाइप के मार रहे फिर थे। दो कर रहे थे, बीच में एक या ऐसे दो बोल रहे कर सांस रोक के रखो, फिर ऊपर खींचो, फिर बाहर लाओ, फिर जैसे रोक के मतलब वो रखो, ऐसे बोलते जैसे लंबा हो रहा था ना, तो वो 2 बार कर रहे थे ऐसे। अच्छा अच्छा। जब तो तेज हो उन्होंने तो एक ही बार कर रहे थे। उन्होंने कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाया आपको हमको कुछ ऐसा बताया नहीं गया था। कि हमने ये प्रशिक्षण कहीं और भी दिया है और वहाँ पे उनका ये रिजल्ट निकला है, पॉजिटिव चीजें निकली है? हमको कुछ सिर्फ नहीं। ऐसा बताया गया था कि हम कई सालों से ये करा रहे हैं, हमें बल 20, 22, 23 साल हो गए बोले करवाते। तब जब वो लड़कियां वगैरह सब रो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था कि इन पे मतलब छेड़ो मत। और जब वो मतलब रोने लग गए तो उनके पास आ रहे, उनको बोल रहे कि ब्रीथ करते रहो, सांस फिर भी बोल लेते रहे रहो, कि सांस लेते रहो, लेते लेते रहो, रहो। छोड़ते रहो। फिर वो जो डोभाल अंकल जी का लड़का था ना, उन्हें वो बोल रहे थे कि ये हमारा एंजल है, अच्छा, एंजल। एंजल टाइप का बोल रहे थे, हमारा एंजल है, कुछ भी दिक्कत होगी तो हमारा एंजल को बोलना है। जो भी एंजल का मतलब समझते हो आप? एंजल क्या हमें होता कुछ बताया नहीं, कहता है बोला था ये हमारा एंजल है। ये तो एंजल डेविल वाला है? एंजल तो हो क्या गया। करेगा वो एंजल? पता नहीं, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो अपने हमारे एंजल क्या को वो बताओ। डॉक्टर है? नहीं, तो वो एंजल है कहाँ इस टाइम पे? वो पढ़ाई कर रही है हमारे साथ, हमारे भाई ये है कि उन्होंने पास आउट कर लिया यहाँ से। किया, उन्होंने पहले से एक कोर्स कर रखा हाँ, है, इसलिए उन्होंने इस वो विद्यालय जो में जिन्होंने कोर्स कर दिया वो एंजल बन गए? पता नहीं, ये हमें नहीं बताया गया था। जब वो कह रहे थे हाँ, कि एंजल। रिडायरेक्ट कर रहे हैं कि एंजल है ये, एंजल है। तो क्या एंजल है?
क्या वो रिकॉग्नाइज है, क्या वो सर्टिफाइड है इस चीज से? तो जिस टाइम पे आपने ये पोजीशन मतलब जब भी जिस टाइम पे आपने ये योग मुद्रा की ना, तो उस टाइम पे आपको कुछ खिलाया पिलाया कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है ना? कुछ बीच में कुछ सुंगाया ऐसा कुछ धुआं टाइप का कुछ लगाया ऐसा कुछ तो नहीं था? कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ स्मोक टाइप का कुछ नहीं? लाइट ऑफ की, लाइट ऑफ और ही? खिड़कियां में पूरी लाइटें ऑफ? पूरी लाइटें ऑफ? सिर्फ 2 लाइट दो लाइट, दो लाइट वो भी कम हल्की? मतलब ये मुद्रा में बैठाया गया था ना, हमारी हमको बोला गया था कि हमारी आंखें बंद रहे, और जब हम बोल रहे थे ना तो हमारे मतलब नजदीक आ रहे थे, हमें सुन रहे थे स्पीकर ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मतलब ऐसे नजदीक मतलब महसूस हो रहा हाँ, महसूस हो रहा है कि पास आए हैं, वो तो होता ही है। कुछ पता था। मैंने बाहर क्या हमारे आसपास मतलब जो अंजलि थी ना उसकी तबीयत काम नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा। जिन्होंने ज्यादा ध्यान दिया ना उनको उन्होंने ज्यादा हुआ, ज्यादा। जैसे हम थे, हमने ध्यान नहीं दिया उतना, बट हम पे उतना काउंटिंग भी कर रहे थे वो, तो एक नहीं बोल रहे थे, 2 4 1 2 1 नहीं थोड़ा बोला। फर्स्ट में बोल रहे थे ब्रीथ। नहीं, ऐसी चीजों में तो मन डाइवर्ट होता है। फर्स्ट दिन करवाए तो इंटरनेट नहीं देखना है, मतलब सोशल मीडिया पे जाना नहीं है, और भी बात करना है, और अपने परिवार को, अपने दोस्त को, किसी को भी शेयर नहीं करनी जो चाहिए। तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा अच्छा। आपस में भी मतलब बातचीत कर रहे हैं ना, तो किसी से हाइप एकदम जैसे होता है और फ्रेंड्स में, खुश कभी रहना है। तेज हो गया कभी किसी से, ऐसा नहीं करना है। कोई ऐसा तुम्हें भी गाली बोला लगाए नहीं तो हंसते रहना है। उससे पहले तो ऐसा कैंप नहीं में करना। सभी लोग ठीक थे, अच्छे से बात कर रहे थे, जैसे हमने एक्सरसाइज की उसके बाद तो सब इस गुस्सा करने जो लगे। ये एक्सरसाइज थी या कोई मुद्रा थी, इसका नाम कुछ बताया उन्होंने, कोई पर्टिकुलर क्या है ये? नाम नहीं बताया। कोई नाम कोई आसन का भी एक आसन होते हैं ना, उनके नाम होते हैं कि ये आसन कर रहे हैं आप इस टाइम पे। नहीं, सबसे पहले उन्होंने वज्रासन में बिठाया हमको, वज्रासन में। वज्रासन में। अच्छा। नहीं देखो, योगा में ये चीजें होती है, मेडिटेशन का पार्ट है, योगा में है ये चीजें, पर ये क्या चीजें हैं ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जो चीजें आपके साथ हुई हैं। नहीं, जब तो चलो ठीक है, थैंक यू ये सब बताने के लिए, जो भी आप लोगों के साथ में हुआ। तो बोलिए कैसा कैसा महसूस हुआ और क्या क्या हुआ आपको? तो जैसे हम हॉल में गए, वहाँ बैठे थोड़ी देर, और उन्होंने बोला आंखें अपनी बंद करो और ओम का उच्चारण करो। हाँ जी। और उसके बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लग गई। मैं वहाँ से उठ के बाहर आने लग गई। जैसे मैं बाहर दरवाजे पे आई, मैं सीधे बेहोश हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ा, बैठाया चेयर पे, फिर पानी वानी पिलाया, तो मैंने नहीं पिया। फिर ऊपर आई, ऊपर लेके आए वो मुझे, फिर मुंह हाथ धुल के, फिर हम सर से पूछ के कि हम सर हम वहाँ नीचे नहीं जा रहे, हम मेला घूमने गए। थोड़ी देर वहाँ से ऊपर आए, और जैसे हम वहाँ साइड में हॉल के आए, तो वैसे ही वहाँ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। 2-3 लोग जो हमारे साथ थे, मतलब वो रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। फिर उनके बाद मैं उनको अंदर लेके आई, चुप कराने की कोशिश की, चुप ही नहीं हुए। बहुत भयंकर हालत खराब हो गई थी उनकी, तो बड़ी मुश्किल से चुप कराने की कोशिश, फिर भी नहीं हुए वो चुप। तो मतलब आपके साथ में ये घटना जो है एक दिन पहले भी घटी है? पहले दिन अजीब सा हुआ, शरीर में एकदम झंझनाहट, हाथ अकड़ गए थे, हाथ में दर्द। किन किन के साथ में होता है? कौन बच्चे थे वो? आप ही थे? एक मैं थी, संजना, वंदना, और एक राहुल भी था लड़का हमारे साथ। फर्स्ट में थे कम से कम 4 लोग। जिस दिन फर्स्ट दिन हुआ था आप 4 बच्चे थे उस दिन? नहीं, मैं नहीं थी, मैं कल। आप नहीं थे ना? हाँ। 4 बच्चे थे उस दिन। जी। मतलब आपने ये बात है दबाई, मतलब ये टीचरों ने बोला, किसने नहीं, बोला? उन्होंने कहा ये सबके साथ होता है, अच्छा। तो मतलब एक दूसरे के साथ चर्चा मत करना कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसा हुआ। अच्छा। अगले दिन बताएंगे हम उसके बारे में। तो ये जो है ये मामला कहीं ना कहीं दबाना चाह रहे थे? जी। तो फिर आप लोगों ने अपने घर बताया? नहीं, घर तो नहीं बताया हमने। और टीचर को बताया आपने? टीचर को पता नहीं, किसी ने नहीं बताया। मतलब अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? अभी भी थोड़ा पेन हो रहा है, पेन हो रहा है बॉडी में? झंझनाहट थोड़ा सा। मतलब जिस टाइम पे आपको ये सब हुआ था तो मतलब कैसा महसूस हो रहा था आपको? मतलब कैसा लग रहा एकदम सर घूम सा गया था। था? तो पहचान रहे थे आप आसपास में कि मेरे पास में कौन है, माँ मम्मी पापा? हाँ, रहे थे? पहचान सबको रहे थे हम। अच्छा अच्छा। पर उनको देख के बहुत गुस्सा आ रहा था हमें। उनको देख के गुस्सा आ रहा था? जी। जिनके द्वारा ये एक्टिविटी कराई गई उनको देख गुस्सा आ रहा था आपको? आज मैंने सुना कि 2-4 बच्चे वापस से इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। जी, उन जैसे ही वो आ रहे ना, उनको देख के बहुत चिल्ला रहे। और ये डोभाल जी हो गए, उन पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है सबको। अच्छा, मतलब जो 4 हैं ये मतलब डोभाल जी के बच्चे हो गए और डोभाल जी हो गए और वो जो टीचर हो गए। जी, उनको उनको देख के आपको बहुत सारे बच्चे गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा कर मतलब हाँ। उनको वो तेजी बना रहा है। जी, क्योंकि उन्होंने बुलाया उनको। सर की इसमें कोई गलती नहीं है। सर तो हमारा NSS कैंप वही कर रहे थे। तो ये मतलब पार्ट था नहीं NSS, लेकिन नहीं। इन्होंने जबरदस्ती इसको जोड़ा है इसमें। उन्होंने ये कहा था इसमें तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड कि वो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे तुम। लेकिन पढ़ाने की जगह ये लोग जो है आप लोगों से अलग ध्यान मुद्रा करा रहे जी, थे कुछ। हमने ऐसे सोचा कि पढ़ाई से रिलेटेड है ये, पर हमें नहीं पता था कि वो ऐसा है कुछ। अच्छा, ठीक है, बोलिए। अभी तो ठीक है ना आप? जी, अभी तो थोड़ा ठीक ही है, पर तो चलो कोई बात नहीं। अभी इन सब चीज़ों के अगर कभी लगता है ना, तो ये सब चीज़ें दबाई नहीं जाती, अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर किए जाती हैं, ठीक है? जी। तो नेक्स्ट टाइम से आप ये गलती ना करें। और आप लोग भी जितने लोग हमें देख रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे आपके पास में कुछ चीज़ें बोलते हैं तो
बच्चों के खिलाफ ना होएं, बच्चों के साथ में खड़े होएं। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ पे जो है सभी पेरेंट्स को इकट्ठा करके और एसएचओ साहब के सामने जो है जो भी कुछ ये मुद्दा था उस पर वार्तालाप करेंगे और इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि ये जो चीज़ें थी ये किन किन गलतियों के कारण हुई और क्या था ये, उस पर बातें होंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप तो जो भी कल यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज कमान में हुआ तो उसका जो है माफ़ीनामा बना दिया गया है और माफ़ीनामा जो है हमारे मोहन डोभाल जी द्वारा लिखित में और मौखिक में आप लोगों ने वैसे सुन ही लिया होगा, तो उसमें जो है ले लिया गया है। तो चेक कर लिया दोस्तों आप लोगों ने, जो कि कुछ इस प्रकार से ये मामले को रफा दफा कर दिया गया है और जो दोषी थे, मेन मुख्य दोषी जो थे, उनको जो है कंडीशनर में रखा गया है थाने में। तो इसके लिए जो है उनको यहाँ पे नहीं लाया गया, तो क्या ही कर सकते हैं। तो आगे से अगर आप पेरेंट्स लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर इस प्रकार की कुछ भी संस्थाएं अगर आपके गांव में या स्कूलों में अगर आते हैं और आपके बच्चे अगर आपसे अगर बता रहे हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो उनकी सुने और उनकी बातें इग्नोर ना करें, उन पे प्रेशर ना बनाएं कि नहीं आप जाएं, आप उस पार्ट का हिस्सा ज़बरदस्ती उनको ना बनाएं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी ज़रूर सुने। तो चेक कर लिया दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।